ये सारी बातें हो गई। अब इसी कॉन्सेप्ट को और अगर मैं तुम्हें आगे लेके जाऊँ ना, यही मल्टीप्लायर जो है ना, वो एक और जगह भी तुम्हें नजर आएगा। कहाँ नजर आएगा? डिस्काउंट्स में। सही है, डिस्काउंट्स में नजर आएगा। अब देखो सवाल, मैंने तुमसे कहा कि a cost has been reduced by 15% in a sale. The old price was rupees 800. How much will a customer pay for the quote? सही है। तो अब discount is always applied on the marked price. मार्क प्राइस का मतलब होता है ओल्ड सेलिंग प्राइस, कि जो पुरानी सेलिंग प्राइस थी उस पे। सही है। बट अगेन जब हमारे पास, हमें पता है कि जी परसेंटेज चेंजेस आ रहे हैं, तो फिर से मैं यही कॉन्सेप्ट दोबारा से लगा सकता हूँ। तो मैं कह रहा हूँ फाइनल सेलिंग प्राइस। ओके। तो अभी भी तुम क्या मुझसे कह सकते हो कि सर 800 ओरिजिनल है, उस पर कितना ऑफ दिया है? 15% ऑफ दिया है। तो मुझे बताओ इधर मल्टीप्लायर क्या होगा? मल्टीप्लायर कितना होना चाहिए? 85% होना चाहिए। वेरी गुड। 80 और 120 बनता है, 120 इसमें से माइनस कर दूं मैं तो ये तो मैन्युअली कैलकुलेट हो सकता है ना। पेपर 1 कर लेते हैं इसको। 8 इंटू 85, 8 होता है। 64 प्लस 5 680 हो गया। सही है। लेकिन यही काम मैं तुम्हें फिर से बैकवर्ड करने को भी कह सकता हूँ, कि मैंने तुमसे कहा कि ओके, मैंने तुमसे ये कहा कि इन अ सेल all the prices are reduced by 30%. The sale price of a jacket is 28 pounds. Work out सही। तो तुमने कहा कि इन सेल ऑल द प्राइसेस आर रिड्यूस्ड बाय 30%, फौरन से तुम्हारे दिमाग में मल्टीप्लायर कितना आना चाहिए? 70% आ जाना चाहिए। द सेल प्राइस ऑफ अ जैकेट इज 28, तो तुमने कहा कि फाइनल सेलिंग प्राइस जो है वो 28 है। वर्क आउट द प्राइस ऑफ द जैकेट बिफोर द सेल, यानी वो ओरिजिनल प्राइस निकालने को कह रहे हैं, यानी वो मार्क प्राइस निकालने को कह रहे हैं। तो तुमने कहा मार्क प्राइस इक्वल्स टू 70% इक्वल्स टू 28। तो ये हो जाएगा। ये फिर से सिंपल पेपर 1 का सवाल बन सकता है। ओके, तो समझ आ गया सब?